सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। कर मेहर मेरे दाता तेरा नाम ना भुलावा, श्वासां दे मनके तैनू सिमरती जावा। है जाने जान दाता मेरी हर कमी तू जाने, तू ही है झोली भरनी तेरे भरे खजाने। तैथों ही मंगा दाता हाथ किधरे ना फैलावा। सतगुरु माता जी, आप जी के आगे ही हमने सब कुछ कहना है। जो भी हमारे मन की बात है आप तो जानते ही हैं। आप अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। बस हमने आप जी से अगर मांगनी है तो भक्ति मांगनी है। अगर हमने आपसे मन की बात कहनी है तो भक्ति के लिए कहनी है कि भक्ति दे दो सभी को बख्शनिहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, हमें हमेशा भक्ति से जोड़ के रखना, हमें ये माया से बचा के रखना, मायापति से जोड़ के रखना। आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी घट घट की जानते हो। सतगुरु माता जी, आप जी का हम लख बार शुक्राना करते हैं। और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विश्वास भरे वचन रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं विश्वास और अन्य विश्वास, विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही व्यक्ति के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। विश्वास सत्य की कसौटी पर खरा उतरने के बाद होता है। यही विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता चला जाता है और एक दिन अटूट विश्वास का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं कि विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही इंसान है। विश्वास जिसको आ गया अपने सतगुरु पर, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। हमारा सतगुरु निरंकार पर दृढ़ विश्वास बना रहे। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है, आप जी प्रवान करें। कहती हैं चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास लोग अक्सर अपनी जिज्ञासाओं को लेकर जाते और खुश होकर वापस अपने घर आते। एक बार कन्फ्यूशियस के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, एक अच्छे देश के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं? एक शत्रु को शक्तिशाली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का सबसे अधिक महत्व है? कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्य को जवाब दिया, एक शक्तिशाली देश बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली सेना, दूसरा अनाज और तीसरी विश्वास। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुवर, यदि इन तीनों में से कोई एक ना मिले तो? कन्फ्यूशियस ने कहा, सेना को छोड़ा जा सकता है, अनाज और विश्वास के बिना कोई देश जीवित नहीं रह सकता। शिष्य ने फिर जिज्ञासा प्रकट की, गुरुजी, यदि किसी मजबूरी में इन दो में से किसी एक को छोड़ना हो तो किसे छोड़ा जा सकता है? कन्फ्यूशियस कुछ सोचकर बोले, तब अनाज को छोड़ा जा सकता है लेकिन विश्वास को नहीं। विश्वास नहीं रहने से देश नहीं रह सकता। एक सच्चा राष्ट्र अपनी विश्वास से ही चिरंजीवी हो सकता है, यही उसकी पहचान है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि विश्वास जब मन में आता है तो सब कुछ वो इंसान प्राप्त कर लेता है। कहते हैं
कि अंधविश्वास जो होता है वो सुनी सुनाई बातों से पैदा होता है। इंसान किसी बात को इतनी बार सुनता है कि वह उसके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। लोगों को विश्वास करते देख साधारण व्यक्ति भी जाने अनजाने इस पर विश्वास कर लेता है, परंतु इस तरह के विश्वास का जीवन लंबा नहीं होता। जब सत्य की कसौटी पर कसा जाता है तो वह खरा नहीं उतरता और टूट जाता है। जैसे बचपन में माँ कहती है कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो कुआं दूध पी जाएगा। बच्चा सोचता है कि माँ सही कह रही है, इसलिए सहज ही बच्चा अपनी माता पर विश्वास कर लेता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि जो माता उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने को तैयार रहती है, उसके रहते कुएं का दूध पी जाना संभव ही नहीं है। जब विश्वास के साथ व्यक्ति की नेक नीयत साफ हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करने लगता है। जब विश्वास के साथ व्यक्ति की नेक नीयत साथ हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करने लगता है। एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति किसी पार्क में उदास बैठे हुए थे। एक हृष्ट-पुष्ट सज्जन सा दिखने वाला व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आप लोग उदास क्यों बैठे हैं? बार बार आग्रह करने पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते थे, परंतु आज फैक्ट्री में इतना घाटा हो चुका है कि हम पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं और आखिरकार हमें काम बंद करना पड़ा। इसी बात की चिंता है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप काम फिर से शुरू करो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब कैसे काम शुरू हो सकता है? अब तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं काम को फिर से शुरू कर सकूं। उस सज्जन ने कहा, कितना पैसा उसे काम के लिए चाहिए? वृद्ध दंपत्ति ने कहा, कम से कम 20 लाख रुपए तो चाहिए काम को शुरू करने के लिए। उस सज्जन व्यक्ति ने पार्क के समीप ही बने हुए एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सामने वहाँ पर रहता हूँ, कल आकर आप मुझसे 20 लाख रुपए ले जाओ और अपना काम शुरू करो। फिर पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, मैं तो भूल ही गया, चेक बुक तो मेरी पॉकेट में ही है, आप अभी 20 लाख रुपए का चेक ले जाओ। उसने 20 लाख रुपए का चेक काट कर उस दंपत्ति को दे दिया। बुजुर्ग दंपत्ति घर जाकर काम शुरू करने की प्लानिंग बनाने लगा। पत्नी ने कहा, देखो हम पहले ही मुसीबत में हैं, यदि हमने इनका 20 लाख रुपए काम में लगा दिया और वह सफल नहीं हुआ तो ये कर्जा भी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। ऐसा करो कि इस चेक की संभाल कर इसको रख लो, हम जब कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होंगे तो इसको कैश कर लेंगे। फिर अभी तो हमारे पास जो गहने पड़े हैं उसको बेचकर थोड़े से काम को ही शुरू करते हैं। पति को अपनी पत्नी की ये बात अच्छी लगी। 4-6 महीने के बाद ही उनका काम बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा और उनको ये महसूस होने लगा कि अब हमें इस चेक की ज़रूरत नहीं है। एक दिन दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि चलो चलकर उस सज्जन का चेक वापस कर देते हैं। जब उस सज्जन के बंगले पर गए तो देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़कर उसे परेशान कर रहे हैं। उस वृद्ध दंपत्ति ने पास जाकर देखा कि वह तो वही चेक देने वाला व्यक्ति है। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है। उन्होंने बताया कि यह सेठ धनीराम का पागल बेटा है और लोगों को ऐसे ही
झूठे चेक बना कर देता रहता है। उन्होंने कहा, परंतु भाई साहब, इन्होंने तो मुझे भी चेक दिया था, 20 लाख रुपए का चेक दिया था, और वही मैं चेक इन्हें लौटाने आया हूँ, क्योंकि मेरा काम तो इनकी कृपा से चल पड़ा है। आगे से उन्होंने कहा कि मैं तो इनके चेक पर विश्वास करके मार्केट से सामान लेता देता रहा, लेकिन मुझे कभी चेक की ज़रूरत नहीं पड़ी, चेक को मैंने यूज नहीं करा, क्योंकि मेरा काम उन्हीं पैसों से ही बहुत अच्छा चल पड़ा था। इस प्रकार विश्वास ने वृद्ध दंपत्ति को नया जीवन दिया। बिना धरती जो काम न चलता, और आकाश आवश्यक है। प्रेमा भक्ति के हित वैसे ही गुरु विश्वास आवश्यक है। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रेमा भक्ति के लिए गुरु पर विश्वास जरूरी है। जिसके मन में प्रेमा भक्ति होती है, सतगुरु पर विश्वास होता है, उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जैसे उन्होंने विश्वास करके वो चेक लिया और उसको यूज नहीं किया, लेकिन जब अगर उन्हें पहले पता लग जाता कि ये नकली चेक था तो शायद वो विश्वास न करते, लेकिन उन्होंने विश्वास करके उसको रखा। उन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास था कि सच्चा पातशाह जो भी करेगा ठीक करेगा। और उन्होंने विश्वास करके उस चेक को अपने पास रखा, लेकिन वो विश्वास ने ही उनका जीवन सफल बना दिया। भगत प्रहलाद को भी इसी तरह अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। माता शबरी का विश्वास ही था, जो प्रभु राम उनकी कुटिया में आए। अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाले कभी जीवन में धोखा नहीं खाते। प्रभु की भक्ति भी सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वासी होकर चलने से ही संभव है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से सबके काम पूरे हो जाते हैं। संत का विश्वास ही सब्र संतोष भर देता है। एहसास होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, सतगुरु के पावन चरणों पर श्रद्धा से समर्पण करना जरूरी है। सब काम हो जाते हैं, बस एक सतगुरु निरंकार पर विश्वास होना जरूरी है। सतगुरु से मिल अविनाशी की जो मानव पहचान करे, अवतार गुरु की दया दृष्टि पल में ही कल्याण करे। जो सतगुरु के चरणों में आकर इस अविनाशी की पहचान कर लेता है, सतगुरु एक पल में ही उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि डालकर उसका कल्याण कर देता है। ब्रह्म ज्ञान विश्वास ही वह चट्टान है, जिसके द्वारा निरंकार प्रभु गुरु पर दृढ़ विश्वास होता है। संत निरंकारी समागम की खुशी हर साल सतगुरु की कृपा से सबको मिलती है। जब जब सतगुरु खुश होता है, तब तब अपने गुरसिक को समागम की खुशियाँ बख्शता है। निरंकारी समागम में लाखों का एकजुट होना भी विश्वास का ही परिणाम है। गुरसिखों का संत निरंकारी सरोवर में स्नान करना और चरणामृत को ग्रहण करना भी विश्वास का ही प्रतीक है। जब जब महापुरुषों द्वारा बनाए हुए चरणामृत को विश्वास रूप से पान किया जाता है, तब तब चरणामृत असाध्य रोगों को ठीक करने वाली औषधि बन जाता है। विश्वास ही भगवान है। विश्वास के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाले नहीं हैं। चरणों की धूल तेरी माथे लगाई मैंने, हर रोग हर बला से पाई रिहाई मैंने। ये लोक भी सुखी है पर लोक भी सुहेला, श्वासों के रहते रहते कर ली कमाई मैंने। हर बार मुश्किलों से तूने ही है निकाला, आया मदद को मेरी अब भी आया मदद को मेरी जब दी बुहाई मैंने। विश्वास है तो फिर ही चरणों को थी विश्वास है तो
फिर ही चरणों को धो के पीना हर रोग की दवा है, खुद आजमाई मैंने। संतों के साथ मिलकर, संतों के साथ रहकर, संतों का संग करके बिगड़ी बनाई मैंने। दुख दर्द लेके सारे आनंद से भरा है, खुशियाँ जहाँ की दोनों सतगुरु से पाई मैंने। वाक्य में ही जिसको सतगुरु निरंकार पर विश्वास हो जाता है, विश्वास जीवन का आधार होता है, उसका जीवन हर हाल में सुखी रहता है। इस तरह कहते हैं कि हम हर समय सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाएं कि सच्चे पातशाह जो भी पल बीत रहे हैं आप जी की कृपा से अच्छे बीत रहे हैं, जो आगे पल आएंगे वो भी सतगुरु निरंकार की कृपा से अच्छे ही बीतते चले जाएंगे। सतगुरु की कृपा से रात जब गुजर जाती है, सुबह होती है, तो हम कहते हैं सच्चे पातशाह शुक्र है आप जी का, आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। और रात को सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, यही सत्संग के ही सपने दिखते हैं, सतगुरु निरंकार के ही दर्शन होते रहते हैं। निरंकार के दर्शन हम हर पल करते हैं और सपने भी हमें इस तरह के ही आते हैं। जिधर ध्यान होता है वही ध्यान सपने में आता है। और सतगुरु की कृपा से जब रात बीतती है तो हम शुक्रगुजार होते हैं, फिर जब दिन गुजरता है तो फिर शुक्रगुजार होते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने अपनी कृपा बनाए रखी, हमारा दिन आप जी की कृपा से बहुत अच्छा बीत गया है। इस तरह हम सतगुरु का आधार लेते हुए, इस निरंकार का आधार लेते हुए अपना जीवन जीते चले जाते हैं। सतगुरु निरंकार एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, ये यही साकार है, यही निराकार है। ये साकार रूप में, ये मानव रूपी चोला लेकर इस संसार में इस परमपिता परमात्मा इस निरंकार से मिलाने के लिए आया है। हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी हर एक जीव पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सबका आधार है, तू ही करने कराने वाला है, तू ही विश्वास देने वाला है। इसी तरह हमारी जो विश्वास की डोरी है सच्चे पातशाह आप जी के साथ इसी तरह हमारी जुड़ी रहे। आप जी हमेशा हमारी उंगली पकड़ के रखना। मेरे मालिक दीनदयाल, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। हे मेरे मालिक दीनदयाल, हर पल आप जी का एहसास बना रहे और हम हर पल इसी तरह सतगुरु निरंकार के एहसास में ये जीवन जीते चले जाएं। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है सच्चे बादशाह सभी के परिवारों में सुख शांति देना, सभी को अच्छे अच्छे कारोबारों में वाधा करना। मेरे मालिक दीनदयाल, सभी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप जी जानी जानो, हर घट के जानते हो, जो भी उनके लिए सुखदायी है उनकी मनोकामना पूर्ण करना। और दासी अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी सतगुरु माता जी आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है, यही अरदास करती है कि दासी को भी परिवार सहित इस दर पे जोड़ के रखना, सेवा सिमरन सत्संग की दात देते रहना, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।